वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, हर मनुष्य के जीवन में हालात एक बड़ी चीज होते हैं। कभी लगता है कि हालात बदल रहे हैं तो कभी कभी इंसान को ऐसा भी लगता है कि मानो समय थम ही गया हो। कुछ तो आपको हालातों ने सिखा दिया और कुछ दूसरों की बातों ने सिखा दिया। भले ही चुप रहने की आदत नहीं थी आपकी, लेकिन फिर भी हालात ने चुप्पी साधना भी सिखा दिया। बंधुओं, जिंदगी में बार बार मौसम बदलते हैं, बार बार हालात बदलते हैं। करीबी लोगों की या अपने लोगों की बात को छोड़ो, कई बार बहुत खास लोग भी रंग बदल लेते हैं। निज धर्म कहता है, कभी किसी बात से घबराया मत करो। रात सोते वक्त अगर तुम्हारे मन में यह ख्याल आ गया कि ये रात आखिरी है, तो आप उसी दिन परमात्मा को धन्यवाद दे दोगे। जो उसने दिया उसका आप कई बार धन्यवाद करोगे। उसका ही नहीं, घर परिवार का, मित्रों का आप मन से धन्यवाद करोगे जिन्होंने आपके लिए अच्छा किया। बंधुओं, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि सुबह का सूरज देखने को न मिले। सुबह हो सकता है इंसान न उठे और धन्यवाद करने का भी समय न मिले। इसीलिए रात को आखिरी मानकर सो जाया करो। जानते हो, जब सुबह होगी आपके मन में एक अजीब खुशी होगी कि परमात्मा ने आपको एक दिन और दे दिया जीने के लिए, और फिर आप जिंदगी का आनंद ठीक ढंग से उठा पाओगे। इन दिनों देश विदेश में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा है। बड़े महानगरों में तो स्थिति कुछ ज्यादा ही खराब है। मैं आप सबके कमेंट देखता हूं। मेरी बहन कलकत्ता से रूपाली घोषाल ये दिन में 4 बार व्हाट्सएप पर भूमा प्रणाम लिखती है। एक जैसा ही मैसेज होता है। जानते हो, एक दिन पहले उसने लिखा कि मेरी बहन मोनिका मजूमदार को कोरोना वायरस हो गया है। बंधुओं, जो कोई अपनी व्यथा लिखता है तो कुछ सोच समझ करके ही लिखता है। बहन रूपाली, मोनिका मजूमदार आपकी बहन जरूर है, लेकिन मैंने उनके सभी कमेंट देखे हैं, चाहे वे YouTube पर हो और चाहे वे मेरे WhatsApp पर हो। मैं अपनी आत्मा से उनका सम्मान करता हूं। मैंने जब वह कमेंट देखा था, उसी समय परमात्मा को मैंने याद कर लिया था। भाई राम श्रीवास्तव कहते हैं कि ये कोरोना कब खत्म होगा। बंधुओं, इस तरह के वायरस पृथ्वी पर समय समय पर फैले हैं और हालात यदि बुरे बनते हैं तो अच्छे होते भी देर नहीं लगती। ये सब परमात्मा की लीला है और वही करुणा निधान भगवान
करने वाला है। मैं तो आप जैसा हूं। हाँ, इतना जरूर है कि आठों प्रहर उस भूमा भगवान को याद रखता हूं। बंधुओं, सभी कमेंट में बहन भाइयों के देखता हूं। कोलकाता से ही आशीष मित्रा का कमेंट बड़ा स्टाइलिस्ट होता है। निशा गोदारा, वे कह रही थी कि 28 और 29 को राशिफल जरूर डालना। मेरा तो प्रयास हमेशा रहता है कि मैं वीडियो डालूं, लेकिन कई बार परमात्मा की मर्जी नहीं होती। जरा सोचो, कितने फोन आते हैं और कितने व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं। मंदिरा महापात्रा का प्रणाम। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में उनकी अपनी भाषा में होता है, वह भी मैं बड़ी गहराई से देखता हूं। बंधुओं, लेकिन क्या करूं, हर बहन भाई का मैं नाम नहीं ले सकता, क्योंकि उसमें ही समय बीत जाएगा और मेरा गला रुक जाएगा। मैं आप सबका ही दिल से सम्मान करता हूं। आज इन हालातों में एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं। ये जो प्रतिदिन मैं आपको ताली बजाने, लंबी श्वास लेने, सूर्य और पौधों को जल अर्पित करने, नारायण भगवान की सेवा के संबंध में, ज्योत जलाने के संबंध में जो भी कार्य बताता हूं, ये छोटे छोटे पुण्य के कार्य आपको बड़े परिणाम भविष्य में दे सकते हैं। और बंधुओं, आज से वैशाख स्नान का महत्तम आप जो है जीवन की धारा जो आपका चैनल है उस पर सुनेंगे। वैसे तो मैं कम्युनिटी में उसे शेयर कर दूंगा और बहुत से जितना हो सका बहन भाइयों को पहला अध्याय जो है मैं व्हाट्सएप पर भी भेज दूंगा। वैसे तो चैनल से आप परिचित हैं। आप वैशाख में नियम पूर्वक वैशाख महात्म सुने, देखना आपको किस तरह के फायदे प्राप्त होंगे। बंधुओं, ये जीवन है, ये तो बीत ही जाएगा, लेकिन जो मृत्यु के प्रति जागेगा वह शरीर के प्रति भी जाग जाएगा। जानते हो, शरीर और मृत्यु एक ही अर्थ रखते हैं। जैसे ही आप शरीर के प्रति जागोगे तो ये निश्चित बात है कि आप मृत्यु के प्रति भी जाग जाओगे। वैसे ही फासला होना शुरू हो जाएगा। ये फासला इतना बड़ा है कि इससे बड़ा कोई फासला हो ही नहीं सकता। आप निज धर्म की तरफ जब जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आप अमृत हो और ये शरीर मृत्यु है। फासला और इससे ज्यादा बड़ा क्या हो सकता है। आप शाश्वत हो, हमेशा से हो और हमेशा ही रहोगे। ये जो शरीर है ये क्षणिक है। निज धर्म कहता है आम जिंदगी में, मौत में और आप में इंच भर का फासला नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी मजे से चलता है कि जैसे मौत है ही नहीं। अगर लोगों को देखो तो तुम्हें पता लगेगा कि मौत है ही नहीं। किसी के मन में यह ख्याल ही नहीं है। आखिरी क्षण तक भी आदमी जिंदगी के ख्याल से ही भरा रहता है। आखिरी क्षण आ जाता है, लेकिन फिर भी आदमी बचने की कोशिश करता है। आखिरी समय आने तक आदमी धन को पकड़ता रहता है, सहारों की तलाश करता रहता है, दूसरों को देखता रहता है। बंधुओं, आज आपको एक बात बता देता हूं। निज धर्म के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र में यह बात कही है।
निज धर्म का 28वां सूत्र कहता है कि जिंदगी में पकड़ने जैसा कुछ भी नहीं है और जिन चीजों को हम पकड़ लेते हैं उनसे भी कुछ नहीं मिलता और ना ही मिल सकता है, और जो भी मिला है गौर से देख लेना वह भी दुख ही सिद्ध हुआ है। ज्यादातर बहन भाई ये सोचते होंगे कि मैं राशिफल सुनाने के लिए आता हूं। ऐसा नहीं है। दीपक के नीचे जो अंधेरा होता है वह दीपक को दिखाई नहीं पड़ता। ये शरीर यदि सोया रहेगा तो जो भीतर बैठा है वह कैसे जागेगा। मैं तो केवल आपके भीतर बैठे उस परमात्मा को जगाने का प्रयास करता हूं। निज धर्म कहता है जितनी जल्दी आप जाग गए उतनी जल्दी आप नए हो जाओगे। आज वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वितीया है। बहुत ही पावन काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना। 9 बार लंबी श्वास लेने के बाद 27 बार 27 बार ताली बजाना, फिर 4 पौधों में जल देना। सूर्य नारायण भगवान को जल देकर अपने दिन के कामों की शुरुआत करना। और आज गणपति जी के चरणों में फूल फल और एक लड्डू जरूर चढ़ा देना। शाम के समय गणपति बप्पा के सम्मुख एक दीप जलाना और उसके बाद घर के मुख्य द्वार पर थोड़ा जल छिड़कना। गणपति भूमा गौरीपति भूमा हरि हरि भूमा जय जय भूमा। गणपति भूमा गौरीपति भूमा हरि हरि भूमा जय जय भूमा। इस महामंत्र को जपना आपका समय शुभ और मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 28 अप्रैल दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी काम के प्रति आपके मन में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा और किसी व्यक्ति के प्रति भी बदलाव हो सकता है। कारोबार के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। घरेलू मोर्चे पर कोई नया खर्च हो सकता है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। वृषभ, आज आपको लगेगा कि आपके करीबी के स्वभाव में थोड़ा बदलाव है। परिवार में थोड़ा उतार चढ़ाव भरा दिन रह सकता है, लेकिन आज आपका कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। आमदन ठीक होगी और पुरानी मेहनत से फायदा मिलेगा। मिथुन, आज कार्य क्षेत्र में कामकाजी दौड़ धूप ज्यादा रह सकती है। कानून व सरकार से संबंधित कामों पर कुछ खर्च हो सकता है। यात्रा में सचेत रहना होगा और दोपहर बाद समय में परिवर्तन होगा। कर्क, यदि कोई लेन देन से जुड़ी आपकी समस्या चल रही है तो उसमें आपको राहत मिल सकती है। कारोबारी सितारे आज पक्ष में हैं। नए लोगों का सहयोग मिलेगा। कोई नया संबंध भी जुड़ सकता है। खान पान के प्रति सचेत रहें। सिंह, नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव रहेगा। व्यापार में काम आसानी से निपट जाएंगे। आमदन के लिहाज से दिन ठीक है। बिगड़े काम में सुधार का योग है और संतान संबंधी किसी काम में सफलता मिल सकती है। कन्या, आज लेन देन का मामला अपने आप सुलझता हुआ दिखाई पड़ेगा। कारोबार से आमदन ठीक होगी, सेहत ठीक रहेगी और किसी पुरानी मेहनत से कोई फायदा मिल सकता है। परिवार में किसी बात को लेकर थोड़ा तनाव भी होने के योग है। संयम से काम लेवें। तुला, कोई घर परिवार की चिंता मन को दोपहर बाद घेर सकती है। व्यापार से हालांकि आमदन ठीक होगी। यात्रा की योजना बन सकती है। सेहत संबंधी कुछ खर्च हो सकते हैं और संतान संबंधी कामों में कुछ इंतजार के बाद सफलता मिलेगी। वृश्चिक, कोई नया काम बन सकता है। कारोबारी सितारे आज बेहतर रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे। कोई पारिवारिक उलझन मन को घेरेगी। कोई नया खर्च भी हो सकता है। सेहत ठीक रहेगी। धनु, आज किसी नए काम को लेकर आपका मन भारी हो सकता है और थोड़ा समय किसी बात से मन उदास भी रहेगा।
लेकिन दोपहर बाद समय बदलेगा, व्यापार से ठीक आमदन होगी, से ठीक रहेगी, मेहमान आ सकते हैं। मकर, कानूनी कामों में जमीन से संबंधित यदि कोई काम है तो उसमें आज कामयाबी मिलेगी। दूसरों के काम आपके किसी काम को प्रभावित करेंगे, इस दिशा में थोड़ा सचेत रहना होगा। आमदन ठीक होगी, घरेलू मोर्चे पर कोई नई चिंता बन सकती है। कुंभ, भविष्य के कुछ प्रश्न आज हल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। नौकरी में समय सामान्य रहेगा, कारोबार के लिए आज आमदन अच्छी होगी, से ठीक रहेगी, संतान संबंधी काम बनेंगे और कोई पुरानी कारोबारी परेशानी घट सकती है। मीन, आज करीबी किसी रिश्तेदार या किसी अन्य खास व्यक्ति की कोई चिंता आपके मन को सता सकती है, हालांकि अपनों से मिलन होगा। व्यापार में आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा, सेहत पक्ष थोड़ा मध्यम श्रेणी का है और यात्रा में सचेत रहें। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।